जिस तरह के सपने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देखे हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे और विकास को मुद्दा बना के चुनाव लड़ा जाएगा। और मैंने टिकट की डिमांड की थी, टिकट की डिमांड के साथ मुझे टिकट नहीं मिले, मुझे पदाधिकारी रहते हुए या किसी दूसरी पार्टी से आके मैंने चुनाव नहीं लड़ा। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का रहेगा। भ्रष्टाचार मुक्त काम इस झुंझुनू विधानसभा में होगा और झुंझुनू की सड़कें, झुंझुनू में काटली नदी में जो अतिक्रमण हो रखा है उसको हटाने का काम और खेल यूनिवर्सिटी को जो इतने समय से लंबित है, इन सब की प्राथमिकता रखी जाएगी। झुंझुनू से बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कि झुंझुनू से निशित कुमार को झुंझुनू की टिकट मिली है। या देखा जाए तो सारे उम्मीदवारों को पछाड़कर निशित कुमार जी को ये टिकट मिली है, तो हम इनको पहले तो बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे के आधार पर प्रत्येक कार्यकर्ता की आवाज को सुनते हुए हम टिकट मांगने वाले, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें काफ़ी लोग टिकट मांगने वाले होते हैं। जातिगत समीकरण, स्थानीय को देखते हुए, कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सुनते हुए उन्होंने मुझे मौका दिया और हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है देश को 2049 तक विकसित देशों की श्रेणी में लाके खड़ा करने का, स्वच्छता का, और जिस तरह के सपने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देखे हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे और विकास को मुद्दा बना के चुनाव लड़ा जाएगा। तो और जो उम्मीदवार थे उनको आप किस तरीके से जो है टैकल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी निभा रहे थे, तो उसका क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ उसका जो भी कार्यकर्ता है, जो भी टिकटार्थी हैं, टिकट मांगने वाले हैं, वो बहुत अनुशासित सिपाही हैं पार्टी के। और पार्टी इस बात का विशेष ध्यान रख रही है कि कोई भी आदमी नाराज है, संतुष्ट नहीं रहे। सबकी राय से, सबके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। पिछली बार आपने निर्दलीय रूप में जो चुनाव लड़ा था, एक तरीके से आपने भी देखा जाए तो पार्टी से दगा करी थी और आप खड़े हुए थे और आप जो है 29,000 आपको वोट मिले थे। तो क्या कारण रहा कि इस बार आपको टिकट मिल गई, पिछली बार नहीं मिली? ये कोई, मैं तो पार्टी का पदाधिकारी पिछली बार था नहीं और मैंने टिकट की डिमांड की थी। टिकट की डिमांड के साथ मुझे टिकट नहीं मिली, मुझे पदाधिकारी रहते हुए या किसी दूसरी पार्टी से आके मैंने चुनाव नहीं लड़ा कि मेरी पहले कोई पार्टी दूसरी थी। मैंने टिकट की मांग की और फिर निर्दलीय के रूप में मैंने स्थानीय के और मेरी संगठन को चुनाव लड़के मेरी मजबूती को दिखाया। और भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ असेंबली के इलेक्शन थे, संसद के जो सदस्य थे, उनके चुनाव में मुझे विधिवत रूप से पार्टी ज्वाइन कराएगी और उस दिन से निरंतर मैं किसान की, गरीब की और झुंझुनू की जनता की आवाज़ को उठाता रहा। क्या इसी का परिणाम क्या मुद्दे रहेंगे झुंझुनू में? चुनाव जीतना देखा जाए तो एक मुश्किल काम है, क्योंकि देखा जाए तो जो यहाँ के कांग्रेस के विधायक जो है प्रेजेंट में विजेंद्र ओला जी, वो यहाँ पे झुंझुनू में जाट और मुसलमानों का एक समीकरण बनता है, उसको आप किस तरीके से तोड़ पाएंगे? क्या ऐसे मुद्दे आप लेके जाएंगे जनता के बीच में? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि किसी भी आम नागरिक को एक तरफ राहुल गांधी जी दिखाई देते हैं, एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं, और केंद्र और यहाँ दोनों जगह सरकार अगर एक जैसी हो तो बहुत सा फायदा नीचे तक के हर आदमी को मिलेगा। मैं जैसे खेल यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ झुंझुनू में नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का रहेगा। भ्रष्टाचार मुक्त काम इस झुंझुनू विधानसभा में होगा और झुंझुनू की सड़कें, झुंझुनू में काटली नदी में जो अतिक्रमण हो रखा है उसको हटाने का काम और खेल यूनिवर्सिटी को जो इतने समय से लंबित है, इन सब की प्राथमिकता रखी जाएगी। पिछली बार जब आप चुनावी कैंपेन में गए थे तो आपने लोगों से ऐसे क्या वादे करे थे कि जिसके बेसिस पे आपको ये टिकट जो है आपकी बार मिली है? टिकट हमेशा जातिगत समीकरण और सारे सर्वे की रिपोर्ट्स को देख के दिया जाती है। तो पार्टी ने बड़े नीचे के स्तर से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेके और हर तरीके के सर्वे करवा के उसके बाद में ये टिकट का डिसीजन लिया। पिछली बार जब आप लोगों के पास गए थे तब ये भी सुनने में आया था कि जो महिलाएं हैं या जो युवा हैं उन लोगों ने आपको ये कहा था कि इस बार तो
विजेंद्र ओला को ही जिताएंगे और अगली बार आपको हम जो है टिकट जो है जिताएंगे, तो क्या ये एक टैगलाइन रही है कि बीजेपी ने आपको टिकट दी है? नहीं, ऐसा कुछ भी, ये तो मीडिया की सोच है, कोई ऐसा कुछ भी कोई मुद्दा नहीं रहा। मैं युवा होने के नाते युवाओं से विशेष स्नेह है और मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता हूँ कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक नवयुवक मंडल होना चाहिए। तो नवयुवक मंडल उस गाँव के विकास के लिए भाग दौड़ करे और हर तरीके के विकास में उसकी भागीदारी करे। आप किसका समर्थन कर रहे हैं? बीजेपी में एक तरीके से जो है अलग अलग गुटबाजी चल रही है एक तरीके से, तो उसमें आप किसके साथ हैं? राजदा राठौड़ हैं, गजेंद्र सिंह जी हैं, वसुंधरा जी है, आप किसके साथ जा रहे हैं बेसिकली? हमारे सर्वमान्य नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल है। हमारी पार्टी में कोई भी ऐसी लॉबिंग नहीं है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर एक आदमी के लिए किया जाए। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। तो ये थे हमारे साथ में निशित कुमार जी, जिनका कि साफ तौर पे कहना था कि जो है मोदी जो है वो ही आगे रहेगा पार्टी में और कमल के निशान पे एक तरीके से ये चुनाव लड़ेंगे। यहाँ के जो मुद्दे हैं, सड़कें हैं या भ्रष्टाचार जो है, इनको लेके ये अपना चुनाव लड़ने वाले हैं। तो एक तरीके से ये भी अपनी जीतने की पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि इनकी जो आकांक्षाएं हैं, बीजेपी ने जो इनको टिकट दिया है उस पर ये कहाँ तक खरे उतरते हैं। झुन्नू से नैना शेखावत, राजस्थान तक के लिए।